Hello students, myself Sarah, your social teacher. Hope you all are well and good. In this video, we are going to revise chapter 1 of social science from geography section. Your chapter 1 is learning about maps. ये चैप्टर आप पहले भी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं. आपके पास इसके नोट्स भी हैं. So let's revise it again. The topic which we will cover in this chapter are what is map, features of map, types of map, and difference between globes and maps. Do you all know what is globe? Yes, globe is a model of the whole earth. Globe अर्थ का एक छोटा मॉडल है. मीन्स हमारी अर्थ स्पेस से जैसी दिखती है सेम वैसा ही एक छोटा सा अर्थ का मॉडल बनाया गया जिसे हमने ग्लोब का नाम दिया. जब हम ग्लोब को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखते हैं लाइक दिस तो वो बन जाता है मैप. Let's see the flow chart. Uses of maps, features of maps, difference between globes and maps. It helps us to locate places, show international national border. GPS give driving direction. Features are heading, directions, scale, symbols and colors, key और legend. हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे. Come to the maps. प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है मैप क्या है. अर्थ सरफेस की ड्राइंग है एक फ्लैट सरफेस पर. मीन्स ग्लोब राउंड शेप में होता है बट मैप क्या होता है एक फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ किया जाता है. इट इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. मीन्स मैप क्या है अर्थ की ड्राइंग है. अर्थ सरफेस की ड्राइंग है एक फ्लैट सरफेस पर. ज़रूरी नहीं कि हम मैप पूरे वर्ल्ड को ही दिखाएं. हम मैप एक छोटे से पार्ट का भी बना सकते हैं. अगर हमें सिर्फ साउथ अमेरिका का बनाना है तो हम इसका भी बना सकते हैं. अगर हमें किसी साउथ अमेरिका के अंदर भी किसी छोटे से सिटी या टाउन का बनाना है तो भी हम बना सकते हैं. जो लोग मैप बनाते हैं उन्हें हम कार्टोग्राफर कहते हैं. एंड द वर्क ऑफ मेकिंग मैप इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी. मैप को जो बनाने का वर्क है उसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं. मैप हमेशा बर्ड्स आई व्यू एंगल से बनाया जाता है. मीन्स जैसे बर्ड ऊपर से अर्थ को देखती है उसका जो आई व्यू होता है उसी आई व्यू पर हम उसी आई व्यू जैसा ही मैप बनाते हैं लाइक दिस. नाउ कम टू द यूजेस ऑफ मैप्स. मैप्स कैन बी यूज टू शो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. आप मैप में कई सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं या फिर हम अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग मैप बना सकते हैं या मैप में अलग अलग इंफॉर्मेशन एक साथ भी दे सकते हैं. शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम अबव. मैप हमें अर्थ के नेचुरल फीचर्स को दिखाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ओशन, सीज, माउंटेन्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैप हमें किसी भी कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, स्टेट्स या सिटीज़ के लोकेशन दिखाता है. विदाउट मैप्स वी वुड नॉट हैव नोन हाउ आवर कंट्री लुक्स. मैप नहीं होता तो हम ये नहीं जान पाते कि हमारी कंट्री कैसी दिखती है. मैप हमें किसी अननोन जगह पर ट्रैवल करने में हेल्प करता है. वो हमें किसी भी अननोन जगह का लोकेशन देता है, लोकेशन बताता है कि किस जगह पर क्या चीज़ें हैं. लाइक किस जगह पर रिवर है, किस जगह पर फॉरेस्ट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हम मैप में एक साथ कई सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं. एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैप में हम इजली देख सकते हैं. जैसे कि
अगर मैप हमें किसी भी स्टेट या टाउन के लोकेशन दिखाता है तो वो हम उसी मैप में उस स्टेट या टाउन के लैंडफॉर्म्स के बारे में भी जान सकते हैं, क्रॉप्स के बारे में भी जान सकते हैं। These all are the uses of maps. आपने कभी अपने स्मार्टफ़ोन में मैप खोल कर देखा है? अगर आपने उसे कभी खोला होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें एक ब्लू डॉट दिखाता है। आप जानते हैं कि ये ब्लू डॉट क्या दिखाता है? ये ब्लू डॉट ये दिखाता है उस मैप में कि आप प्रेजेंट टाइम में किस जगह पर हैं, मीन्स आपका प्रेजेंट लोकेशन दिखाता है। आपको पता है ये कैसे पॉसिबल हुआ? चलिए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। Nowadays many vehicles have GPS. देखिए आज के दिनों में बहुत सारे व्हीकल्स में GPS होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यही GPS आपके फ़ोन में भी होता है। GPS इज़ अ स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। GPS एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होता है। इसमें इट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। ये सैटेलाइट के नेटवर्क से कनेक्ट होता है, जो कि वो सैटेलाइट्स जो हमारे अर्थ को ऑर्बिट कर रही हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मीन्स मैन मेड, जिसको मैन ने बनाया है। आपको पता है कि सैटेलाइट दो तरह की होती हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट एग्जाम्पल मून। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मीन्स जो मैन मेड है, जो ह्यूमंस ने बनाकर भेजा है किसी भी काम के लिए या किसी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए। उसी तरह से कुछ सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ को ऑर्बिट कर रही हैं और वो हमारे GPS के थ्रू हमारे मोबाइल या फिर व्हीकल से कनेक्ट होती हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारा लोकेशन। वो सैटेलाइट्स हमारे मोबाइल से या फिर व्हीकल्स में जिसमें GPS सिस्टम होता है कनेक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से वो सैटेलाइट्स हमारे लोकेशन को ट्रैक कर लेती हैं और हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता देती हैं कि हम प्रेजेंट टाइम में किस जगह पर मौजूद है। मोबाइल में अगर आप मैप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर आप मूव कर रहे हैं तो वो ब्लू डॉट भी मूव करता है जहाँ जहाँ पर आप जाते हो। इसी तरह से अगर आपने कार में देखा होगा तो कार जिस भी जगह जाती होती है वहाँ की लोकेशन उस GPS में दिखता होता है। अगर आपने कभी मोबाइल में नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। नाउ कम टू द टॉपिक, हाउ डू वी स्टडी मैप्स। हम मैप को कैसे पढ़ सकते हैं? अगर हमें मैप को स्टडी करना है तो हमें मैप के डिफरेंट फीचर्स के बारे में जानना होगा। फर्स्ट फीचर इज़ हेडिंग। किसी मैप की हेडिंग यानी कि नेम, वो हमें ये बताता है कि ये मैप किस चीज़ के बारे में है। मीन्स ये मैप हमें फॉरेस्ट दिखा रहा है अगर, तो ऊपर लिखा होगा फॉरेस्ट का नेम। अगर मिनरल्स दिखा रहा है तो मिनरल्स नेम लिखा होगा। बाउंड्रीज़ किसी भी स्टेट, कॉन्टिनेंट या फिर सिटी की बाउंड्री दिखा रहा है तो वो उसमें वो भी मेंशन होगा। तो जो ऊपर हेडिंग पड़ी होती है वो भी मैप की एक फ़ीचर है, मतलब कि वो हेडिंग पढ़कर हमें पता चलता है कि ये मैप किस चीज़ के लिए है या फिर ये मैप हमें क्या दिखा रहा है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, इंडियन पॉलिटिकल मैप और इंडियन फिज़िकल मैप आप लोगों ने देखा है, या फिर वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप या वर्ल्ड फिज़िकल मैप। उसी तरह से ये सारे क्या होते हैं, नेम होते हैं। अगर हमें वो वर्ल्ड के फॉरेस्ट दिखा रहा है तो ऊपर वर्ल्ड फॉरेस्ट लिखा होगा। मिनरल्स दिखा रहा है तो ऊपर मिनरल्स लिखा होगा, एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शंस। देखिए मैप में यूजुअली कंपास रोज़ होता है। कंपास रोज़ एक ऐसा सिंबल जो कि हमें
4 कार्डिनल डायरेक्शंस दिखाता है। मीन्स हमें डायरेक्शंस मीन्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मोस्ट मैप्स आर ड्रॉन विद द नॉर्थ डायरेक्शन एट द टॉप ऑफ द पेज। देखिए मैप में जो टॉप का पार्ट होता है वो नॉर्थ होता है एंड जो नीचे का पार्ट होता है वो साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट। आप कंपास के थ्रू मेजर डायरेक्शंस को जान सकते हैं। तो मैप में कंपास होना भी ज़रूरी है जिसकी वजह से हमें डायरेक्शंस पता चलेंगे। तो मैप का एक फीचर क्या है? डायरेक्शन। नेक्स्ट फीचर इज़ स्केल। देखिए अ मैप विच इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ पार्ट और द होल ऑफ द अर्थ इज़ मच स्मॉलर दैन द रियल प्लेस। देखिए जो मैप हम बनाते हैं या फिर देखते हैं वो बहुत छोटा होता है, लेकिन हमारी अर्थ तो बहुत बड़ी है और किसी भी हम एरिया को बनाते हैं वो तो बहुत बड़ा है, बट हम क्या करते हैं उसको छोटा करके बनाते हैं। किसी भी चीज़ को छोटा करके बनाना बट उसके साइज़ को मेंशन करना, एग्जैक्टली जो उसका साइज़ हो उसको मेंशन करना, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग टू स्केल। या फिर उसको सेम शेप में बनाना और उस शेप के साइज़ को मेंशन करना, उसी को हम ड्राइंग टू स्केल कहते हैं। जब हम स्केल ड्रॉ कर देते हैं, एक स्केल मेंशन कर देते हैं लाइक दिस, उससे हमें ये पता चलता है किसी भी मैप में कहीं से एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस भी पता चलता है। जैसे कि इन्होंने ये किया दैट 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 100 किलोमीटर। मतलब उन्होंने 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर को रख दिया कि मैप में अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो रियल में 100 किलोमीटर होगा डिस्टेंस। क्लियर एवरीवन? देखिए सम मैप्स आर लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मैप्स शो अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट अ स्मॉल एरिया। देखिए लार्ज स्केल मैप वो होते हैं जो हमें किसी भी छोटे से एरिया में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हो। मीन्स जैसे कि करेली है, करेली एक एरिया है, हमने उसका मैप बनाया है और उस मैप में हमें करेली की रोड्स भी दिख रही हैं, स्कूल्स कितने हैं वो भी दिख रहे हैं, हमें रेस्टोरेंट्स भी दिख रहे हैं, हमें शॉप्स भी दिख रही हैं, ग्रॉसरी शॉप्स और शॉपिंग मॉल्स ये भी दिख रहे हैं। मतलब किसी भी छोटे से एरिया में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, उसी को हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। देयर आर ऑल्सो स्मॉल स्केल मैप्स दैट शो लेसर डिटेल्स ऑफ अ लार्ज एरिया। देखिए दूसरा होता है स्मॉल स्केल मैप जो कि हमें किसी भी बहुत बड़े एरिया की कम इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि हमने उठाया वर्ल्ड का मैप और उसमें आपने देखा सिर्फ क्या है, कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं आपको, तो वो क्या हो गया, स्मॉल स्केल मैप हो गया। अंडरस्टूड? कम टू द नेक्स्ट फीचर, सिम्बल्स एंड कलर्स। देखिए सिंबल एंड कलर्स का यूज़ हम डिफरेंट फीचर्स को मैप में दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि डिफरेंट फीचर्स जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, सिटीज़, पोर्ट्स, बॉर्डर्स, शॉपिंग मॉल्स, बस स्टेशंस एक्सेट्रा। अब अगर हमें माउंटेन्स दिखाना है तो हम पूरा माउंटेन्स तो मैप में नहीं बनाएंगे, तो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं और कलर्स यूज़ करते हैं। सिंबल्स एंड कलर्स हम मैप में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं ये सिंबल, एक क्लाउड है और उसके पीछे सन है, तो ये हमें क्या दिखा रहा है, अ सिंबल ऑफ द सन पिकिंग आउट ऑफ द क्लाउड्स रिप्रेजेंट अ पार्शली क्लाउडी डे। पार्शली क्लाउडी मीन्स सन तो है, थोड़ा थोड़ा सा क्लाउड्स भी है। जैसे कि ये सिंबल जो कि हमें ये दिखाता है कि अगर ये किसी भी जगह पर ये सिंबल बना है मीन्स उस जगह पर क्या हो रही है,
बारिश हो रही है। अगर आपने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा तो न्यूज़ चैनल्स मैप बनाकर ये सिंबल्स यूज़ करते हैं कि कहाँ पर सनी डे है, कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ पर थंडर लाइटनिंग है, कहाँ पर स्नोफॉल हो रही है। और उसी तरह से हम डिफरेंट कलर्स भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैप में ब्राउन कलर यूज़ किया जा रहा है तो वो माउंटेन्स के लिए यूज़ करते हैं, येलो फॉर डिज़र्ट, ग्रीन फॉर वेजिटेशन, ब्लू फॉर वाटर एंड एक्सेट्रा। टू द नेक्स्ट फीचर, की और लेजेंड। की और लेजेंड जो भी सिंबल्स और साइंस या कलर्स मैप में यूज़ हुए हैं उसको डिफ़ाइन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी मैप में ये बस बनी हुई है तो साइड में एक कॉलम बना होगा जो ये दिखाएगा कि अगर किसी जगह पर बस बनी है उसका मतलब होता है बस स्टेशन। कहीं पर एरोप्लेन बनी हुई है तो उसका मतलब होगा एयरपोर्ट। मींस जो भी सिंबल्स उस मैप में यूज़ किए जाते हैं तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए एक छोटा सा बॉक्स मैप में बना होता है ताकि पता चल सके कि कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैप्स। देखिए, मैप के 3 टाइप्स होते हैं, फिज़िकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। फिज़िकल मैप्स जो कि हमें फिज़िकल फीचर्स दिखाते हैं। फिज़िकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ओशियंस एंड एक्सेट्रा। पॉलिटिकल मैप हमें कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़ ये सब दिखाते हैं, उसके बॉर्डर्स दिखाते हैं। थीमेटिक maps give a particular kind of information about an area or about a theme। देखिए, थीमेटिक मैप हमें किसी भी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को दिखाते हैं, किसी भी एरिया के या फिर किसी थीम को। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी एरिया का वेदर या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर पॉपुलेशन, ये सारे किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाने वाले मैप को हम थीमेटिक मैप कहते हैं। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। Now come to the next topic, difference between maps and globes. Here are the difference. देखिए, a map is a drawing of the earth or a part of it on a flat surface. मैप क्या होता है? अर्थ सरफेस की ड्राइंग होती है फ्लैट सरफेस पे या फिर अर्थ के किसी भी छोटे से एरिया की ड्राइंग। और ग्लोब क्या होती है? एक स्फेरिकल मॉडल होता है अर्थ का जो कि हमें and shows earth as seen from the outer space। मतलब ग्लोब हमें अर्थ का जो आउटर स्पेस है, जो ऊपर से जैसा हमें दिखता है, सेम वैसे ही दिखाती है राउंड शेप में। अगर हम देखेंगे सामने से ग्लोब को तो हमें एक बार में ग्लोब में एक ही साइड दिखेगा। अगर हमें दूसरा साइड देखना है तो हमें ग्लोब का दूसरा साइड के लिए ग्लोब को टर्न करना पड़ता है। बट मैप में हम पूरे अर्थ को एक बार में ही देख लेते हैं। यू कैन सी ऑल प्लेसेस ऑन अ मैप एट द सेम टाइम। जैसे कि मैंने बताया कि आप मैप में सारे प्लेसेस को सेम टाइम में देख सकते हैं, बट ग्लोब में आपको ये डिफ़िकल्टी आएगी, एक बार में आप जो चीज़ सामने दिख रही है उसी को देख सकते हैं। अ मैप कैन प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्मॉलेस्ट एरिया ऑन द अर्थ। देखिए, मैप हमें किसी भी अर्थ के किसी भी स्मॉलेस्ट एरिया का भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बट हम ऐसा ग्लोब में नहीं कर सकते कि ग्लोब में हम फिज़िकल फीचर्स भी दिखा दे, ट्रांसपोर्ट भी दिखा दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने मैप बनाया, अर्थ के मॉडल की ड्राइंग बनाई जिसमें कि हम डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकें। मैप आर इजी टू कैरी। मैप को आप इजीली कैरी कर सकते हैं। मैप क्या है? एक ड्राइंग है पेपर पे जिसे आपने फोल्ड किया और रख कर ईज़िली आप चले गए। बट ग्लोब क्या है? वो एक राउंड शेप में मॉडल है, उसको कैरी करना, उसमें हर प्लेसेस को सर्च करना, लोकेशन देखना थोड़ा मुश्किल है। दीज ऑल आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्लोब्स एंड मैप्स। योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड हेयर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल।
Thank you all.